विषय पर हम अध्ययन कर रहे वो विषय है धर्मी। और उसके लिए जिस वचन का हमने चुनाव किया है आप सभी को पता है, रोमियो की पत्री उसका अध्याय 4 और वचन 25। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। इसका मतलब यीशु मसीह की कुर्बानी, यीशु मसीह का बलिदान केवल और केवल हमारे पापों की क्षमा, हमारे शापों से मुक्ति, हमारे बंधनों से छुटकारा, और उसके आगे हम जिस खुदा की इबादत करते हैं हमें फक्र है उस परमेश्वर पे, वो केवल मरा नहीं तो मृत्यु से जिलाया गया, सच्चा मृत्युंजय परमेश्वर है। और उसकी मृत्युंजय परमेश्वर की सामर्थ आपको और मुझे धर्मी बनाती है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें कहता है वो हमारे लिए पकड़वाया गया, मारा गया, गाड़ा गया ताकि हम पापों की क्षमा पाए, लेकिन वो पुनरुत्थित हुआ, वो मृत्यु पर जिलाया गया। बाइबल कहती है हमारे धर्मी ठहरने के लिए वो जिलाया भी गया। आमीन, हालेलुया। मसीह यीशु में जितने हैं वो सारी नई उत्पत्ति है, न्यू प्रोडक्शन है। मसीह यीशु में जितने हैं उन पर रोमियो 8:1 के अनुसार बाइबल कहती है दंड की कोई आज्ञा नहीं है। इसका मतलब वो धर्मी व्यक्ति की कैटेगरी में आ जाता है। आज हमें इस बात के द्वारा आनंद होना चाहिए कि मैं लायक नहीं था, मेरी हैसियत नहीं है धर्मी होने की। इस धर्मी शब्दों को मराठी में धार्मिक कहा जाता है, लेकिन उस बात को हम लेके नहीं चल रहे। ये धर्मी वो धर्मी कहा जाता है जो कर्म कांड करने वाला नहीं, धर्म के कर्म करने वाला नहीं, केवल दिखावटी परमेश्वर का भय रखने वाला नहीं। तो धर्मी व्यक्ति के अंदर जो 5 महत्वपूर्ण स्वभाव है उसको फिर से एक बार मैं रिपीट करके मैं आज फिर से मूसा के जीवन से उसका तीसरा निर्णय लेकर आया हूं। आइए तो याकूब 5:16 क्या कहता है धर्मी व्यक्ति के जीवन से, क्योंकि नए नियम के अनुसार धर्मी व्यक्ति के जीवन में ये मूल और प्रमुख स्वभाव हमें दिखते हैं। यदि वो स्वभाव आपके और मेरे जीवन में है तो धर्मी जीवन में आप बरकरार हो। केवल नेम प्लेट लगाने से वो व्यक्ति जीवित है क्या मरा ये पता नहीं होता है लोगों को। सालों पहले वो व्यक्ति चला गया होता है लेकिन उसका नेम प्लेट लगा हुआ होता है। इसलिए आज मैं मसीह के द्वारा अगर मेरे पापों की क्षमा हुई है उसके बलिदान के द्वारा, उसके पुनरुत्थान के द्वारा मैं धर्मी ठहराया गया हूं। लेकिन धर्मी व्यक्ति के जो 5 स्वभाव क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग रोमियो 3:10 का रट्टा मारते हैं और अपनी गलतियों पर, अपनी अपराधों पर इस वचन का पर्दा डालकर कहते हैं धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट तक वो पहुंचते नहीं है। इसलिए ये अधूरा ज्ञान बहुत सारे लोगों को छोटी मोटी पापों में अभी पर फंसाए रखा है। अभी भी उन पापों में पड़े हुए लोग अब इस वचन का गलत सहारा लेके कहते हैं धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं। लेकिन बाइबल क्या कहती है, आइए याकूब 5:16 कहता है इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। मानने का मतलब जो मान रहा है उसे क्षमा की जाए, और जिसको एहसास नहीं हो रहा है उसको एहसास हो कि नहीं मैंने ये पाप किया है, मैंने मनुष्य के खिलाफ किया है, मैंने खुदा के खिलाफ किया है, मुझे अंगीकार करना होगा। इसका मतलब क्षमा मांगने वाला, क्षमा करने वाला क्षमाशील स्वभाव से चलता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जो नींव है, जो नींव उसने मसीहत की रखी है, जो फाउंडेशन उसने रखा है, वो फाउंडेशन क्षमा के ऊपर है। यदि मैं एक बड़ा सेवक हूं, सब कुछ हूं, बड़ा बिजनेसमैन हूं, बड़ी दौलत शौहरत पाया हुआ व्यक्ति हूं, लेकिन अगर मेरे अंदर किसी के प्रति अक्षमा है, कड़वाहट है, तो मेरा मसीह जीवन जीना व्यर्थ है। मसीह जीवन की शुरुआती क्षमा से होती है। भले कोई आपका बहुत बड़ा अपमान करे, भले कोई आपका बहुत बड़ा नुकसान करे, आपको बदनाम करे, लेकिन अगर मसीह में चलते हो, यीशु के पीछे चलते हो, तो हर हालात में आपको क्षमाशीलता रखना होगा, क्योंकि ये धर्मी व्यक्ति का पहला और सर्वोत्तम महत्वपूर्ण यह स्वभाव है। आगे क्या दिया देखो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, क्षमा मांगो, क्षमा करो, वहीं पर ही मत रुको, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमारा रिश्ता बना रहे। हमें यहां से आगे ऐसी कोई बात ना हो, एक दूसरे के लिए दुआ करो। भले उस व्यक्ति ने आपको रास्ते पे लाया होगा, भले उस व्यक्ति ने आपके परिवार को कलंकित किया होगा, भले उस व्यक्ति ने आपके मुंह पर आपको गाली गलौज की होगी,
भले उस व्यक्ति ने आपका बड़ा नुकसान किया होगा, भले वो क्षमा मांगने नहीं आ रहा है, लेकिन बड़े दिल से उसको क्षमा कर दो। यदि आप इस तरीके से करोगे तो आपकी प्रार्थना में व्यत्यय नहीं आएगा, आपकी प्रार्थना में बाधाएं नहीं आएंगी, आपकी प्रार्थना में कोई दिक्कत या कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे यदि आप इस स्वभाव से चलोगे। लेकिन एक सच्चे मसीह होने के नाते यदि मुझसे गलती होती है, छोटे व्यक्ति से क्यों ना हो, लेकिन ये मेरा फर्ज है उससे माफी मांगना। यदि मैं माफी मांगता नहीं हूं, यदि मैं माफी करता नहीं हूं, तो मेरा मसीह जीवन व्यर्थ है। आगे ऐसा लिखा है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। ये कौन सी चंगाई की बात है पता है? आज बहुत सारे लोग शारीरिक स्वास्थ्य से मजबूत है, उनका शरीर अच्छा है, लेकिन आज बहुत सारे लोग मन में बीमार है, अंदरूनी बीमार है, रातों की नींद उड़ गई है, ख्यालों में डूबे रहते हैं, चिंताग्रस्त हो गए हैं, परेशानियों में पड़े हुए। शरीर से तो चंगे हैं, स्किन से तो बहुत अच्छे दिख रहे, चेहरा तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन अंदर से बहुत सारे बीमार है। और इस बीमारी से अगर छुटकारा चाहिए तो आपस में अपनी गलतियों को मान लो और आपस में दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि आप चंगे हो जाओ। और आगे इसी वचन में महत्वपूर्ण बात लिखी है। क्या लिखी है? धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जो लोग कहते हैं रोमियो 3:10 के अनुसार धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं, फिर यहां पे क्यों लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है? इसका मतलब इसी वचन में परमेश्वर कहता है क्षमा करो, क्षमा मांगो, उसके बाद दुआ करो, क्योंकि विदाउट क्षमा करते हुए, विदाउट क्षमा मांगते हुए जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना भी व्यर्थ है। वो प्रार्थना केवल आपके आवाज की प्रार्थना होगी, केवल दिखावट की प्रार्थना होगी, केवल शो ऑफ वाली प्रार्थना होगी। उस प्रार्थना का अंजाम या उस प्रार्थना का नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन यदि मैं पूरे पश्चाताप के साथ गलती करने वालों को मैं क्षमा करता हूं, गलती होने के बाद क्षमा मांगता हूं और एक दूसरे के लिए दुआ करता हूं कि प्रभु इस व्यक्ति को बदल, इस व्यक्ति के जीवन में काम कर, इस व्यक्ति को एहसास दिला, इस व्यक्ति को परमेश्वर कन्विक्शन में लेके चल, उसको एहसास होने दे। आप जब इस प्रार्थना से चलोगे तो उस व्यक्ति की गिनती जो क्षमाशील है वही प्रार्थनाशील है। और नए नियम के अनुसार हमारा परमेश्वर क्षमाशीलता और आखिरी दम तक वो प्रार्थनाशीलता, इसीलिए उस परमेश्वर की तुलना भी पौलुस धर्मी परमेश्वर कहता है। और इसी वचन में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यदि अब तक आपके जीवन में कुछ हुआ नहीं, यदि अब तक आपके परिवार में कुछ हुआ नहीं, यदि अब तक आपके बिजनेस में, नौकरी में कुछ हुआ नहीं, यदि अब तक आपकी सेवकाई में कुछ हुआ नहीं, यदि अब तक आपके जीवन में कुछ हुआ नहीं, तो हमें जांचना होगा मैं धर्मी जीवन जी रहा हूं, धर्मी जीवन जी रही हूं या अधर्मी जीवन जी रहा हूं या जी रही हूं। अभी भी कड़वाहट है, अभी भी प्रार्थना लेस लाइफ है, प्रार्थना विरहित जीवन है, तो मुझे आपको बताना है आपके जीवन में काम नहीं होगा। लेकिन यदि आज मैं निर्णय लेकर आपस में अपनी गलतियों को मानता हूं, या गलती करने वाला आपके पास मानने को नहीं भी आता है, दूर से आप उसको क्षमा करते हुए उसके प्रति कोई कड़वाहट या कोई शापित बात ना रखते हुए यदि उसके लिए दुआ करते हो, तो आने वाले दिनों में आपकी प्रार्थना के प्रभाव में जो अब तक नहीं हुआ है वो आज होगा। क्योंकि कलाम परमेश्वर का है और वो झूठा नहीं है, उसके कलाम के साथ काम करता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन, हालेलुया। लेकिन धर्मी जीवन में हमें बढ़ने के लिए हमें जैसे स्कूल में, पाठशालाओं में हमें जैसे पढ़ाई करनी पड़ती है, सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, परीक्षाओं से जाना पड़ता है, उसी तरीके से धर्मी जीवन के पड़ाव में आगे बढ़ने के लिए आपको योग्य निर्णय लेने की भी जरूरत है। और इसीलिए गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय वचन 7 कहता है धोखा ना खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। और उसके आगे 8 वचन ऐसा कहता है जो शरीर के लिए बोता है, जो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, लेकिन जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। ये बोना मतलब निर्णय लेना। परमेश्वर हमारे आत्मिक निर्णयों का सम्मान करते हुए हमारी सोच और कल्पनाओं से अधिक मात्रा में काम करते हैं। लेकिन कब? जब मेरा निर्णय भावना के क्षेत्र में नहीं होगा,
जब मेरा निर्णय इमोशंस में नहीं होगा, मेरा निर्णय मेरे स्वार्थ के क्षेत्र में नहीं होगा, मेरा निर्णय वासना या मेरे लाभ के क्षेत्र में नहीं होगा, यदि मेरा निर्णय शरीर को कुचल कर यदि मैं आत्मा के क्षेत्र में लेता हूं, तो निश्चय ये निर्णय थोड़ा सा दुनिया के प्रति हमारा रवैया या दुनिया हमारे तरफ देखकर हमें मूर्ख समझेंगे। वो लोग कहेंगे इतना बड़ा नुकसान हुआ तो भी क्षमा कर रहे, इतना बड़ा बदनामी हुई तो भी उनके लिए प्रार्थना कर रहे, भले दुनिया मूर्ख समझेगी लेकिन स्वर्ग आपको धर्मी समझेगा। और इसी निर्णय के द्वारा आत्मा के क्षेत्र में लिए हुए निर्णय आपको आत्मिक कटने देगा और इस संसार में रहते वक्त आपकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ करेगा। आमीन, हालेलुया। और हम देख रहे हैं मूसा के निर्णय और मूसा का तीसरा निर्णय हम अध्ययन कर रहे हैं। मूसा के उस तीसरे निर्णय की ओर जाने से पहले आज एक वचन से प्रभु ने मुझसे बात की धर्मी व्यक्ति के द्वारा। उसके लिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 25 अध्याय और वचन 46 इस वचन में ऐसा लिखा है, और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। अब इस पूरे टॉपिक में मुझे जाना नहीं है। न्याय के दिन में बारे में दिया हुआ है, भूखे नंगे की या जरूरतमंद की सहायता करना मतलब यीशु की सहायता के जैसा होता है। और जो नहीं करता है या जो जानबूझकर इन बातों में नहीं गिरता है, जो केवल अपने ही मतलब का जीवन जीता है, उन लोगों के बारे में यहाँ पे दिया गया है। और 47 वचन कहता है कि और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु, मैं हमेशा कहता हूं जब परंतु आता है तो आपको थोड़ा सा सीरियस होना है, मामला गंभीर है, कुछ तो महत्वपूर्ण बात है। जब परंतु आता है इसका मतलब कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बात है। आप जो धर्मी जीवन जीने वाले लोग हो, शायद आज आपको धुतकारा जा रहा है, आपको अपमानित किया जा रहा है, भले आपको जलील किया जा रहा है, आपको गाली गलौज दी जा रही है, भले आपको ठट्टाओं में उड़ाया जा रहा है, लेकिन चिंता मत करो, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। वाओ, कितनी बड़ी आशीष की बात है ना। हमें धर्मी जीवन इसलिए जीना है क्योंकि धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। वे धर्मी जो यीशु के नक्शे कदम पर चलते हैं। धर्मी व्यक्ति में ये दो मूल स्वभाव हम देख चुके हैं। और रोमियो 3:10 में जैसा लिखा है, धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं, लेकिन वहां से आगे ये भी बात लिखी गई है, अगर 11-12 वचन को पढ़ेंगे, समझदार कोई नहीं, खुदा को ढूंढने वाला कोई नहीं और भलाई करने वाला कोई नहीं। इसका मतलब पुराने नियम के अनुसार व्यवस्था के पहले, व्यवस्था के दौरान या व्यवस्था के बाद यीशु मसीह के आने तक कुछ धर्मी लोग हमें दिखते हैं जो बाइबल जिक्र करता है कि ये धर्मी है। उन लोगों के भीतर परमेश्वर व्यवस्था के कर्म नहीं तो परमेश्वर की राह पर समझदारी से जीवन जीने वाला, परमेश्वर को हर हालात में खोजने वाला और उसके साथ भलाई करने वाला, इन लोगों की गिनती धर्मी जन में की जाती है। इसीलिए रोमियो 3:10 के एक पूछ लेकर हम छुप नहीं सकते। उसके कॉन्टेक्स्ट कहते हैं धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं, क्योंकि उस दौरान समझदार कोई नहीं दिख रहा है, उस दौरान खुदा को खोजने वाला कोई नहीं दिख रहा है, उस दौरान भलाई करने वाला कोई नहीं दिख रहा है। इसलिए कहा गया है धर्मी कोई नहीं है। लेकिन यदि मैं खुदा की राह पर एक अच्छा जीवन जीकर समझदारी से अगर आत्मिक निर्णय लेता हूं, मैं अपने जीवन में हालात अच्छे हो या बुरे हो, यदि मैं खुदा की खोज में अपना जीवन जीता हूं, उसके बाद मुझसे हो सके मैं अच्छी भलाई की काम, भूखे को अगर रोटी देता हूं, नंगे को अगर कपड़ा पहनाता हूं, जरूरतमंद की अगर सहायता करता हूं, तो मेरी गिनती धर्मी जन में होती है। और इसी मत्ती 25:47 के अनुसार परंतु धर्मी जन अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। उस अनंत जीवन में प्रवेश करने का लायक मैं और आप बनेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए चलते, मूसा नाम का परमेश्वर का जो महान दास होकर गया, जिसने लाखों लोगों की छुड़ौती के लिए अपने जीवन में उस वक्त सूली को उठाया, त्याग उठाया, अपमान को उठाया, जिल्लत को उठाया। उसके निर्णय उस जमाने में लोगों के लिए बेवकूफी के निर्णय होंगे, मूर्खता के निर्णय होंगे, उसके उम्र के लोग उसके ऊपर हंस पड़े होंगे, उसको ठट्टों में उड़ाया होगा। लेकिन मूसा ने उस जमाने में जो निर्णय लिए, उस निर्णय का परिणाम ये हुआ, जिसको धुतकारा गया उसी को खुदावन ने इस्तेमाल किया लाखों लोगों के उद्धार के लिए। हालेलुया। शायद उस वक्त जब मूसा फिरौन की बेटी के राजमहल से जब निकला होगा तो बहुत सारे लोग ताली बजाते हुए हंसते होंगे, उसके ऊपर मजाक करते होंगे, उसके ऊपर जोक्स करते होंगे।
उसको ताना मारते होंगे, अरे देखो ये पागल आदमी इतनी शान शौकत छोड़कर, आने वाले दिनों का ये फिरौन हो सकता था, इतनी बड़ी राशि शाही ठाट को छोड़कर, बड़े ऐशो आराम को छोड़कर, देखो कंबल ओढ़कर हाथ में लाठी लेकर ये फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार करते हुए इजराइल की बेटी का पुत्र बनकर इस शान शौकत से निकल रहा है, इसके जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा। ऐसे उस जमाने के लोगों ने उसका मजाक उड़ाया होगा। लेकिन मूसा को पता था, वो एक धर्मी जीवन जीने के लिए तैयार था। उसको पता था आज मेरे निर्णय भले तकलीफ देने वाले हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जो तकलीफ में है उनको छुड़ाने के लिए खुदा मेरा इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। शायद आज मुझे देखने वाले बहुत सारे लोग तकलीफ में होंगे। शायद पारिवारिक तकलीफ है, फाइनेंशियल तकलीफ है, शारीरिक तकलीफ है, बच्चों की तकलीफ है, पति की तकलीफ है, पत्नी की तकलीफ है, कलीसिया में तकलीफ है, मिनिस्ट्री में तकलीफ है। डोंट वरी, धर्मी के जीवन में तकलीफ होती है, क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहती है, भजन संहिता 34:19 को निकाल कर पढ़ो, धर्मियों पर तो बड़ी विपत्ति आती है, परंतु यहोवा उन्हें उनमें से छुड़ाता है। हालेलुया। जो धर्मी जीवन जीता है उस पर विपत्तियां पड़ती है, इसलिए खुदा उसको ट्रेनिंग प्रोसेस में लेके जाता है, इसलिए कि जिस तकलीफ से वो जा रहा है परमेश्वर उसको इस तरह तगड़ा बनाता है, जो तकलीफ में गिरे उनको छुड़ाने के लिए ऐसे ही तकलीफ वाले व्यक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। आमीन। ये ट्रेनिंग प्रोसेस में लेके जा रहा है परमेश्वर हमें। यदि तकलीफ से गुजर रहे हो तो दुख मत करो, निराश मत हो जाओ, धन्यवाद दो, ये तकलीफ मेरे लिए नहीं, तो आने वाले दिनों में जो तकलीफ में है उनके छुटकारे के लिए मेरे जीवन में तकलीफ है, और खुदावन मैं इसे स्वीकारता हूं, क्योंकि ये ताड़ना मुझे महिमा से महिमा में लेकर जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मूसा का मजाक उड़ाया गया होगा। बाइबल कहती है इब्रानी की पत्री 11 अध्याय वचन 24 से आगे, विश्वासी से मूसा ने, बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है, फिरौन के मूसा सयाना हुआ। निर्णय नंबर 1, हम बहुत सारी बातें समझते हैं लेकिन सयाने नहीं होते, इसलिए बहुत सारे लोग धर्मी तो है, लेकिन वे धर्मी है जो अभी तक LKG, UKG या फर्स्ट स्टैंडर्ड में बैठे हुए पीढ़ियों के धर्मी है। वो 10 साल के पहले उद्धार पाए हुए लोग हैं, उधर भी उसी कक्षा में। लेकिन खुदा कहता है गलाती 6:8 के अनुसार निर्णयों को लेकर आत्मिक क्षेत्र में बढ़ना। परमेश्वर इससे कोई खफा नहीं है। अगर कोई बढ़ना नहीं चाहता है, वो वहीं पे रहना चाहता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये हमारा व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए। नहीं प्रभु, मैं मसीह में बलवंत होगा, मैं मसीह में बढ़ता रहूंगा, क्योंकि मसीह ने मुझे संसार में या चर्च में केवल कुर्सी गर्म करने के लिए नहीं बिठाया है, मुझे बढ़ने के लिए बुलाया। इसलिए बाइबल के भले आप धन दौलत में ना बढ़े, नो प्रॉब्लम, परमेश्वर आपकी जो जरूरत है फिलिपियों 4:19 के अनुसार महिमा के साथ आपको देगा, लेकिन आपको आत्मिक क्षेत्र में बढ़ना होगा। इतने सालों से मैं मसीह जीवन जी रहा हूं, या मुझे उद्धार मिला है, मैं एक ही जगह पे हूं, या मैं आगे बढ़ रहा हूं या बढ़ रही हूं। दुख और तकलीफ मुझे बढ़ने से रोक नहीं सकते, क्योंकि दुख और तकलीफ के आगे मेरे लिए जयवंत मसीह जीवन धर्मी जीवन है। और ऐसी धर्मी जब लोगों की प्रार्थना के प्रभाव से आज भी बहुत कुछ हो सकता है। यदि एक शहर में एक धर्मी भी खड़ा हो जाए तो सारे शहर में बेदारी वो व्यक्ति ला सकता है। ऐसे बहुत सारे सबूत है। फिलिपुस नाम का एक धर्मी व्यक्ति बड़े सताव के बाद, स्तिफनुस की मृत्यु के बाद, जब वो सामरिया में गया, एक फिलिप गया और सारे सामरिया को जीत लिया गया। आमीन, हालेलुया। खुदावन चाहता है इन दिनों में हम योग्य निर्णय लें। निर्णय नंबर 1, उसने निर्णय लिया कि मैं सयाना होगा। निर्णय नंबर 2, उसने फिरौन की बेटी का पुत्र होने का खुलेआम उसके मुंह पे इंकार कर दिया। और निर्णय नंबर 3, जिस पर आज हम अध्ययन करेंगे, इब्रानी का पत्र 11 अध्याय वचन 25 में ऐसा जिक्र किया है, इसलिए कि पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। पाप के क्षणिक सुख का उसने त्याग किया। हमने देखा, हमने आपको लास्ट टाइम मैंने बताया भी, मिस्र की इतनी शान शौकत थी, जब वो ताली मारता था तो सैकड़ों सेवक उसके सामने खड़े होते थे, और उसको जो चाहिए उसके पलंग तक, उसके बेड तक आता था। सभी बातों की ऐश्वर्याम का जीवन जीने वाला मूसा, ऐसा क्या उसके अंदर आ गया कि इस सभी बातों का त्याग करके, बाइबल कहती है, अपने लोगों के लिए दुख भोगना उसको उत्तम लगा। आज आपको उत्तम क्या लगता है?
मुझे उत्तम क्या लगता है? मेरी शान, मेरी इज्जत, मेरा लाभ, मेरी खुशी, मेरा फायदा? नहीं। यदि मैं एक धर्मी व्यक्ति हो तो इन सभी बातों से अधिक मुझे परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में खुदा के राज के लिए दुख उठाना, एक अच्छी दावत से अधिक मुझे लोगों के साथ घुटनों पे आकर उपवास प्रार्थना में बैठना, यह मुझे उत्तम लगना चाहिए। आज सारी दुनिया का अगर कुछ सर्वे करेंगे, मैं गौर से सुनो मेरी बात को, अगर सारी दुनिया का सर्वे करोगे तो संडे चर्च में आने वाली एक भीड़ हम देखेंगे। अभी तो भारत में यहां वहां तंबुओं में चर्च चल रहे हैं, कोई सही है कोई गलत है, ये टॉपिक अलग है, हम फिर कभी देखेंगे। आज संडे चर्च में आने वाली संख्या की तादाद एक बड़ी तादाद में हम देखेंगे। कहीं पर भी जाओ, महाराष्ट्र में जाओ, महाराष्ट्र के बाहर जाओ, लेकिन जब चर्च के अंदर उपवास प्रार्थना की घोषणा की जाती है तो उसमें चंद गिने चुने लोग आते हैं। यह है चर्च। सच्चा चर्च कौन सा है पता है? जो संडे को आता है वो नहीं। सच्चा चर्च वो है जो उपवास प्रार्थना में क्षणिक सुखों का त्याग करते हुए, दावतों का त्याग करते हुए, उन सभी बातों को त्याग कर, अपनी खुशी को त्याग कर, जो परमेश्वर के लोगों के लिए उपवास प्रार्थना में आकर लोगों के लिए मध्यस्थी करने के लिए उस जगह पर आकर, उस गैप में खड़े होकर जो दुआ करने के लिए आते हैं, उनके अंदर परमेश्वर को मूसा दिखता है। क्योंकि मूसा ने जो काम किया था, पाप के क्षणिक सुखों का त्याग करने करके उसने अपने लोगों के साथ दुख उठाना उत्तम लगा। आपको क्या उत्तम लगता है? आज बहुत सारे लोग जहां पे दावत होती है, जहां पर बड़ी बड़ी पार्टियां होती है, शादी ब्याह होते हैं, और उस जगह पर बड़ी तादाद में समय पर वहां पर पहुंच जाते हैं। अपनी छाती पर हाथ रख के पूछो कि क्या मैंने इन सब बातों से अधिक परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में, कलीसिया में, सहभागिता में मैंने अपने एक वक्त के अन्न को त्याग कर, खाने को त्याग कर, क्या मैंने दुख उठाना उचित समझा? या केवल आज बहुत सारे लोग पिकनिक माहौल में भी बहुत है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, फोटोज डालते हैं, खाने को गए आगे होटल के फोटोज डालते हैं, लेकिन क्या वो फोटो आएंगे कि आज मैं प्रार्थना में था, उपवास प्रार्थना में था, पूरा दिन मैंने उपवास प्रार्थना में बिताया, आंसुओं के साथ मैंने किसी पापी के लिए दुआ की, आंसुओं के साथ मैंने किसी के परिवर्तन के लिए, उद्धार के लिए प्रार्थना की, आंसू के साथ दुख उठाकर मैंने किसके जीवन परिवर्तन के लिए दुआ की, तो आप धर्मी लोगों की लिस्ट में गिने जाओगे। धर्मी लोग ऐश्वर्याम की जिंदगी जीने के लिए नहीं है। ऐश्वर्याम खुदा देता है, वो बात अलग है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको धन दौलत नहीं चाहिए, खुदावन की इच्छा के अनुसार जो देना है वो खुदावन देगा, लेकिन ऐश्वर्याम के लिए जो खुदा से दूर जाता है वो अपने माथे पे कभी धर्मी है कहकर नहीं लिख सकता है। बाइबल यहां पे कहती है मूसा पागल था, मूसा को ऐश्वर्याम नहीं चाहिए था, लेकिन जब मूसा सयाना होगा, जब वो होश में आया, उसको समझ में आया मैं फिरौन की बेटी का पुत्र नहीं हूं, तो मैं इजराइल की बेटी का पुत्र हूं। उसने फिरौन की बेटी का पुत्र होने का इनकार कर दिया और आगे जाकर उसने सुख सुविधा का लुत्फ उठाने से अधिक परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसने उत्तम समझा। आप क्या उत्तम समझते हो? मैं क्या उत्तम समझता हूं? ये सारी बातें स्वर्ग देख रहा है। आज बहुत सारे लोग इन दिनों में केवल कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, बहुत सारे लोग केवल अच्छी अच्छी बातों में रहना चाहते हैं। आज बहुत सारे लोग अपने लाभ में रहना चाहते हैं। चमड़ी बचाओ युद्ध जिसे कहा जाता है, कोई युद्ध करने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए पिछले सप्ताह में हमने देखा था दूसरा तीमुथियुस इसका 2 अध्याय और वचन 3 में पौलुस ने तीमुथियुस को बहुत सुंदर बात कही थी। क्या कही थी? आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। वाओ क्या कहता है? अच्छे योद्धा के समान। यहां पे सुख उठाना वाला योद्धा नहीं है बाबा, यहां पे मसीह के साथ दुख उठाने वाला योद्धा खुदावन देख रहा है। आज बहुत सारे लोग अपनी ऐश्वर्याम में है, पाप में जीवन जी रहे, कमाई भी उनके पास आ रही है, उनको कुछ लेन देन नहीं है दुनियादारी की, लेकिन
आप और मैं जो सयाने लोग हैं, जो होश में आए हुए लोग हैं, आप और मैं जिन्होंने फिरौन की बेटी का पुत्र होने का खुलेआम इनकार किया है, हम दुनिया के साथ इस संसार के स्वरूप में हम चलते नहीं है, इस संसार के ना ही हम जीवन जीते नहीं है, वे लोग हैं जो इस मूसा के स्पिरिट में चलते हैं। आप और मैं वे लोग हैं जो आज इन क्षणिक सुखों का लुत्फ उठाने से अधिक परमेश्वर के लोगों में दुख उठाना प्रिय जानने वाले लोग यदि इस कदम खड़े होंगे तो निश्चय आपके शहर में, आपके घर में, आपके गांव में खुदावन एक बेदारी को लेकर आएगा। मूसा के जैसा लाखों लोगों के लिए खुदावन आपका इस्तेमाल करेगा। लेकिन आज इस दुनिया की चकाचौंध में ऐसे ऐसे मिनिस्ट्रीज खड़ी हुई है जो केवल सुख सुविधा की बातें करती है, ऐसे ऐसे भविष्यवक्ता, ऐसे ऐसे सेवक खड़े हुए जो केवल धन दौलत की भविष्यवाणियां करते हैं, जो केवल चंगाई की बातें बोलते हैं। लेकिन मसीह के लिए दुख उठाने के लिए ये पौलुस पागल था क्या? मूसा पागल था क्या? क्या कहता है पौलुस यहाँ पे तीमुथियुस को? मसीह के एक अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा, मेरे साथ दुख उठा। क्या आज आप दुख उठाने के लिए तैयार है? कितनी रातें आपने जागकर आपके लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, आपके शहर के लिए नाइट प्रेयर में आपने बिताई? आपको याद भी है आपने नाइट प्रेयर में कभी आपने उसमें कभी भाग लिया? आपने कभी आपके घर में पूरी रात जागकर या 4 घंटे जागकर अपने प्रॉब्लम्स को हटाकर किसी के प्रॉब्लम के लिए क्या घुटनों पर आकर दुआ की है? मसीह जीवन दुख उठाने का एक दूसरा पार्ट है। यदि मैं आज इस तरीके से जीवन जीता हूं तो मेरे भीतर परमेश्वर हजारों साल पहले जिसने इजराइलियों के गुलामी से छुटकारे के लिए मूसा को भेजा था, वही मूसा हमारे भीतर खुदावन देखेगा। और परमेश्वर उसी स्पिरिट में, क्योंकि बाइबल कहती है सारे संसार में जैसे नूह के जैसा धर्मी कोई नहीं था, वैसा ही सारे संसार में यीशु मसीह कहता है, पवित्र परमेश्वर कहता है, मूसा के जैसा नम्र कोई नहीं है। ये मूसा जब बोला तो समंदर फट गया। इस मूसा ने चट्टान पर लाठी मारी तो चट्टान से पानी आया। इस मूसा ने आसमानी रोटी खिलाई। यही मूसा खुदा की अगुवाई में लाखों को छुड़ाकर लेकर आए। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा त्याग है, उसके पीछे एक सैक्रिफाइस लाइफ है। क्या मैं सैक्रिफाइस लाइफ जी रहा हूं? आज हर एक व्यक्ति को सेवकाई में भी क्यों आना है? तो मुझे पॉल दिनाकरन के जैसा प्लेन में घूमना है, मुझे बड़े बड़े सेवकों के जैसे बड़े स्टेज पे, मंच पे खड़े रह के माइक में स्टाइल में बात करना है, मुझे क्यों मिनिस्ट्री सेवकाई में आना है, मुझे भी बड़ा नाम चाहिए, मैं भी भविष्यवाणी को। इसलिए आज बहुत सारी सेवकाई में सेवक जो खड़े हुए हैं इन दिनों में, वो बाइबल से प्रेरित होकर या पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर सेवकाई में आए हुए नहीं है। तो बहुत सारे लोग साउथ अफ्रीका के प्रॉफिट्स के द्वारा, ईस्टर्न कंट्री से आए हुए लोगों के द्वारा, साउथ और नॉर्थ के जैसे जो भविष्यवक्ता लोग हैं उनसे प्रेरित होकर, उनकी लाइफस्टाइल देखकर बहुत सारे लोग प्रेरित हुए। हमारे पुणे में एक प्रॉफिट है जिसने अपने लिए एक सिंहासन बनाया है, और ऐसा बड़ा सिंहासन है, उस पर बैठकर वो प्रचार करता है। उस सिंहासन के पीछे उसका नाम भी लिखा है, प्रॉफिट ... पूरी सुख सुविधा के साथ, आज पूरे अलिशान बातों के साथ आज ये सब बातें चल रही है। लेकिन बाइबल का परमेश्वर बाइबल के तरीके से हमारा काम करता है। आज मैं जो देखने वाले भाई हो, बहन हो, सेवक हो, सेविका हो, जो देख रहे, जो देखेंगे, मेरा सवाल है, क्या आप आपके जीवन से क्या सुख सुविधाओं का त्याग करते हुए अपने आयुष्य? मुझे कभी कभी आपको ऐसा होगा जब आपके चर्च में या कहीं पर आपको उपवास प्रार्थना में जाना है, या सेवकाई को जाना है, या किसी व्यक्ति के, बीमार व्यक्ति के लिए दुआ के लिए जाना है, सेम टाइम पर आपको एक दावत का आपको न्योता आएगा। तब उस टाइम पे आपका निर्णय क्या होगा? उस दावत में जाकर लोगों के साथ हु हा करते हुए उस खुशी में जाना, या कोई गरीब व्यक्ति बिस्तर पे तड़प रहा है जिसको मेरी जरूरत है, मेरे 2 शब्दों की दुआ की जरूरत है, मेरा चुनाव क्या होगा? मैं शरीर के क्षेत्र में लोगों की खुशियों में जाऊं, या मैं आत्मा के क्षेत्र में लोगों के दुखों में जाऊं? यीशु मसीह दावतों में जाता था, लेकिन जरूरतमंदों के घर तक पहुंचता था, उनकी लेवल में आके बात करता था, उनकी झोपड़ियों में बैठता था, उनकी बाजू में बैठकर, सिंहासन पे बैठ के नहीं, जमीन पर बैठकर, लाजर के बाजू में बैठ के वो खाना भी खाता था। ऐसा हमारा परमेश्वर आज इसी एपिसोड को अलग तरीके से पवित्र आत्मा ने आपके सामने प्रेजेंट किया है। मुझे पूरा यकीन है कि आज बहुत सारे लोगों के साथ परमेश्वर ने डायरेक्ट बात की है।
मुझे पूरा यकीन है आज बहुत सारे लोगों के साथ परमेश्वर ने डायरेक्ट बात की है और उनको बताया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि समझने वालों को इशारा काफी होता है। जिन धर्मियों के कान खुले हैं, जिन धर्मियों की आंखें खुली है, आत्मिक कान और आत्मिक आंखें जिनकी खुले, उनके लिए ये इशारा है। मूसा के कुल मिला के 8 निर्णय थे और इस 8 निर्णय का परिणाम या इस 8 निर्णय का लाभ क्या हुआ है, इन बातों को सुनकर आप बहुत आनंद करोगे। मूसा पागल नहीं था ऐशोआराम को छोड़कर उस डेजर्ट में, रेगिस्तान में लाठी लेकर तूफान में जाने के लिए। मूसा पागल नहीं था मिस्र के ऐशोआराम को छोड़कर मिद्यान की दरबदर की ठोकरें खाने के लिए गया। एक मशक भर के उसको पानी दिया गया, उतना ही पानी लेकर वो चला गया। लेकिन परमेश्वर को पता था मिस्र से निकलकर भले मिद्यान के उस रेगिस्तान में मैं उसको एक कड़ी परीक्षा में लेकर जाऊंगा और मैं उसके सामने प्रकट होगा, क्योंकि उसने निर्णय लिया है और इसी निर्णय का यहोवा ने सम्मान किया। जिसको जिस देश से धुतकारा गया उसी देश में एक बड़ा लीडर बोलकर उसको भेजा गया और लोगों के छुटकारे के लिए उसका इस्तेमाल किया गया। क्यों? निर्णय, धर्मी के निर्णय बहुत मायने रखते हैं। मेरे और आपके निर्णय आत्मिक क्षेत्र के हैं या संसारिक क्षेत्र के हैं, ये बहुत मायने रखते हैं। इसलिए अजीजों, कभी कभी आपको दुनिया आपके ऊपर हंसेगी जैसे मूसा के ऊपर हंसी होगी। दुनिया आपका मजाक उड़ाएगी जैसे मूसा का मजाक उड़ाया गया होगा। मूसा के शाही वस्त्रों को निकाल दिया गया होगा और साधारण वस्त्र पहनकर एक साधारण स्वरूप में जाना पड़ा। कभी कभी आपको साधारण बनना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप साधारण रहोगे, अंदर से आपको खुदावन असाधारण बनाएगा। आप बोलोगे वैसा ही होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा खुदावन ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। मेरी जिंदगी में मैंने इस वचन पे जब भी प्रचार किया है तब भी मैंने इस वचन के द्वारा बहुत आशीष पाई है। ये परमेश्वर बहुत अद्भुत है, हमारे निर्णयों का आदर करता है। कभी कभी उस निर्णयों को लेने के बाद हमें कभी कभी दुनिया की अपमान की, निंदा और बदनामी का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही निर्णय आगे चल के बाइबल कहती है जो अपमान में बोया जाता है वह महिमा में उठाया जाता है। मूसा मिस्र में अपमान में बोया गया लेकिन मिद्यान में महिमा में उठाया गया, क्योंकि सृष्टिकर्ता जलती झाड़ी में उसके सामने प्रकट हो गया। आमीन। खुदावन करे इस वचन के द्वारा, आज के संदेश के द्वारा आपके जीवन में बहुतायत से काम करे और आपके योग्य निर्णयों का आदर और सम्मान करते हुए आपको महिमा से महिमा में इस्तेमाल करे और हर एक जुए को तोड़ने के लिए, बंधनों को तोड़ने के लिए, बड़ी तादाद में लोगों को उद्धार की ओर लाने के लिए परमेश्वर आपका और आपके परिवार का और आपकी सेवकाई का सम्मान करे। आइए हम प्रार्थना करते। प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के जीवी जलाल और सामर्थ्य नाम में धन्यवाद देता हूं। खुदावन, आप जो चाहते हैं उस बात को आपने हमें हमारे जीवन में प्रकट किया, हमसे बात की, हमें अगुवाई की, इसलिए धन्यवाद देता हूं। प्रभु जी, संसार की सुख सुविधा इन बातों के ऊपर ना ध्यान लगाते हुए अगर जिस दिन मुझे संसार की सुख सुविधा देने की बात है, उसी दिन किसी जरूरतमंद को मेरी जरूरत है, तो उस वक्त मैं संसार की खुशी से अधिक जरूरत व्यक्ति के घर जाकर उसके लिए घुटनों के बल आकर उसके लिए मैं दुआ करूं, उसकी सहायता करूं। अगर मेरे में जो कुछ आपने रखा है, अगर मैं कैपेबल हूं तो उसको उस लेवल पे मदद करूं, ऐसा हृदय तो दे। क्योंकि खुदावन, हमने मत्ती के 25 और 47 वचन में देखा है कि जो लोग भूखे नंगे की, जो गरीबी में, समस्या में उनकी सुधि नहीं लेते हैं, तो वो नरक की अग्नि में जा सकते। लेकिन जो लोग उन लोगों को ये करते, तो यीशु मसीह आप कहती कि आपके लिए किया जाता है, और आपने कहा है परंतु ये करने वाले लोग धर्मी लोग हैं, वे अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हमें इस संसार में कुछ रख के जाना नहीं है, हमें संसार में एक धर्मी जीवन रख के जाना है, ताकि हमारे जीवन को देखकर बहुत सारे अधर्मी धर्मी हो जाए। धन्यवाद देता हूं, आपने इस वचन के द्वारा बात की। प्रभु, देखने वालों में से यदि कोई शारीरिक मानसिक क्षेत्र में बीमार है, प्रभु उसको छू लेना, आपका छूना बहुत जरूरी है इस समय। हर एक को अपने अपने घरों से छू लेना, और परमेश्वर हर एक बीमारी का जुआ, हर एक प्रभु जी उनके जीवन में जो इमोशनली प्रॉब्लम में चल रहे, मेंटली प्रॉब्लम में चल रहे हैं, आज कहीं ना कहीं पिता परमेश्वर वो डिप्रेस है, वो डिप्रेशन में है, नाना प्रकार के बंधनों में पड़े हुए, हर एक बीमारी का जुआ, फिर वो शारीरिक हो या मानसिक हो, यीशु के नाम में टूट जाए। और 1 पतरस 2:24 के अनुसार वे सारे लोग तेरे कोड़े खाने से चंगे हो जाए।
धन्यवाद प्रभु। यदि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनकी बरकत के दरवाजे खोल दे, सही रास्ते से कमाई करने के लिए उनके बिजनेस को और उनकी नौकरियों के दरवाजे खोल दे, मिनिस्ट्री के प्रॉब्लम निकाल दे, शारीरिक समस्याओं को निकाल दे, पारिवारिक समस्याओं में बच्चों की समस्याओं को निकाल दे और एक अच्छा रास्ता बना और सभी को तेरे राह पे चलने के लिए अगुवाई कर। लेकिन खुदावन उनके निर्णय आत्मिक क्षेत्र में हो, भले उस निर्णयों को लेते वक्त उनको अपमान, जिल्लत और प्रभु जी बदनामी को उठाना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमें पूरा यकीन है कुछ समय के बाद जिन्होंने अपमानित किया वही सम्मानित करेंगे। धन्यवाद देता हूं, आपने फिर से एक बार एक उत्तम समय हमें दिया और इस सेवकाई का सुअवसर दिया, इसलिए पूरा आदर महिमा आपको देते हुए सारी महू की कलीसिया, एमपी से और महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के बाहर से जो भी भाई बहन देख रहे उनको और उनके परिवार को यीशु मसीह आपके लहू में हम कवर करते हैं और विनती करते हैं प्रभु पवित्र आत्मा आपके अग्नि का बाड़ा और स्वर्गीय पिता आपके फरिश्तों का लश्कर उनके चारों ओर और उनके परिवार के चारों ओर हमेशा बना रहे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में सबको आशीषित करते हुए मरकुस 11:24 के साथ सहमत होता हूं, जो मांगा है वो हमने पाया है। परमेश्वर का प्रिय पुत्र जो था, जो है और जो आने वाला, अल्फा और ओमेगा, परमेश्वर का प्रिय मेमना, यहूदा का शेर बब्बर, उस यीशु नासरी के जीवित जलाली और सामर्थ्य नाम में मांगता हूं, इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे, आपकी सब बातों में अगुवाई करे और इन दिनों में मसीह का अच्छा योद्धा बनकर, मसीह के लिए दुख उठाकर, लोगों की चुनौती के लिए परमेश्वर आपकी बहुत सहायता करे और नए अभिषेक के साथ, नए मसीह के साथ आप सभी का इस्तेमाल करें। मे गॉड ब्लेस यू।